आज की इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपने पास जेईई मेंस के 23 जन 2025 के शिफ्ट सेकंड का सवाल है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या कह रहा है कि इफ अल्फा कॉमा बीटा विद द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ये हमारे पास एक इक्वेशन दे रखा है। इमेजिनरी पार्ट ऑफ अल्फा और इमेजिनरी पार्ट ऑफ बीटा वो अपने पास लेस देन है। ठीक है, चलो अपन क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, उसके बाद देख लेते हैं। पी एन इक्वल टू अपने के पास इसके बराबर दे रखा है, यानी अपने पास न्यूटन फॉर्मूला के बारे में बात चल रहा है। आई थिंक पी एन इक्वल टू P3 इसके बराबर है, P4 इसके बराबर है, P5 इसके बराबर है। आयोडा भी अपने के पास मार्केट में देखने को मिल रहा है, तो इसका वैल्यू हमें निकालना है। चलो सबसे पहले अपने के पास एक डिफाइन करके फंक्शन पी एन इक्वल टू अपने पास अल्फा की पावर एन और माइनस टेन बीटा की पावर एन, यानी हमारे पास किसके बारे में जिक्र करना है, न्यूटन फार्मूला के बारे में थोड़े बहुत पूछने हैं। कौन से? न्यूटन फार्मूला। क्वेश्चन एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है, कौन सा? एक्स स्क्वायर माइनस टेंस ए एक्स और माइनस टेंस बी इक्वल टू 0 के बराबर है। इसके दो रूट्स हैं, एक रूट्स हमारे पास अल्फा है बेटा और दूसरा रूट्स बीटा है। अगर न्यूटन फॉर्मूला हम यहाँ पर अप्लाई करें तो बताओ तो अप्लाइंग न्यूटन फॉर्मूला बाई न्यूटन फॉर्मूला, न्यूटन फॉर्मूला से किसके बराबर? पी एन है, तो यहाँ से आगे अपने पास पी एन और माइनस टेंस अपने पास ए इंटू पी एन माइनस 1 के बराबर और माइनस टेंस बी इंटू पी एन माइनस 2 के बराबर इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। यस और नो, ये तो अपने के पास होगा। अब देख लो अपने के पास एन की जगह क्या रखें कि अपने के पास ये सारे अपने के पास यूज हो जाए। एन की जगह एक तो 6 रख सकते हैं, एक अपने के पास 5 रख सकते हैं। चलो एन की जगह अगर अपने के पास 6 रखें, यहाँ पर बताओ एन की जगह अपने पास क्या रख रहे हैं बेटा? एन की जगह 6 रख रहे हैं, तो P6 और माइनस टर्म्स बताओ P6 और a इंटू P5 और माइनस टर्म्स b इंटू P5 और P4, ये 5 4 इक्वल टू 0 के बराबर, यानी P6 जो होगा वो हमारे पास a P5 और प्लस b P4 के बराबर। यस और नो, ये आ गया हमारे पास। a P6 है, P5 है और P4 भी है। चलो यहाँ पे अपने पास यहाँ पर जगह नहीं, इधर वैल्यू चिपकाते हैं। P6 किसके बराबर है? 45√7 आएगा बराबर। P5 किसके बराबर है? P5 11√7 आयोडा के बराबर, यानी अपने पास a इंटू 11√7 आयोडा के बराबर और प्लस टाइम्स b इंटू P4 किसके बराबर है? तो यहाँ पे अपने पास माइनस हो जाएगा 3 या b इंटू 3√7 आयोडा के बराबर। यस और नो, ये हमारे पास इसके बराबर हो गया। कोई दिक्कत परेशानी हमारे सबसे यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। अब हमें अपने पास कंपेयर करना है आई थिंक, तो आयोडा इधर भी है, आयोडा इधर भी है, तो यहाँ से अपने के पास कॉमन लेकर के अपने पास कैंसिल। अच्छा, इधर भी आयोडा वाला टर्म से इधर भी आयोडा वाला टर्म से, तो अब तो अपने पास कंपेयर ही कर सकते हैं। बताओ 45√7 इक्वल टू किस बराबर? 11√7 ए के बराबर और माइनस टर्म्स 3√7 P इसके बराबर होगा। क्यों? क्योंकि आयोडा वाला टर्म्स इधर भी है और आयोडा वाला टर्म्स इधर भी है। अब अपने पास दो इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर करने के लिए अपने पास इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के बराबर होगा और रियल पार्ट रियल के बराबर होगा। अगर दो कंपेयर नहीं, मतलब दोनों अगर इक्वल है तो ठीक है, ये इसके बराबर हो गया। अगर तुम गौर से देखो तो √7 तो अपने पास ऐसे ही गया, तो ये आ गया अपने किस बराबर? तो 11a और माइनस टर्म्स 3b इक्वल टू आ गया अपने किस बराबर? 45 के बराबर। यस और नो, ठीक है, ये आ गया अपने पास 5 अपने पास इसके बराबर है, 5 के साथ सही लिखे ना, सही है। ठीक है, तो 11b और माइनस टर्म्स 11a माइनस टर्म्स 3b इक्वल टू √45 के बराबर। अब अपने के पास क्या करें, तो एक तो इक्वेशन आ गया, ए और बी में अपने पास एक और इक्वेशन आ जाए तो मजे आ जाएगा। अच्छा, एन की जगह अपने पास 5 डाल दो, यहाँ पर एन की जगह क्या डाल दो बेटा? 5 डालो। जैसे एन की जगह 5 डालोगे तो ये किस आ जाएंगे? P5 माइनस टर्म्स AP4 और माइनस टर्म्स PP3 इक्वल टू 0 के बराबर। ठीक है, क्योंकि वो भी यूज आ जाएगा, तो P5 हमारे पास किसके बराबर होगा? थ्री के बराबर। अब P5 बताओ, P5 हमारे पास किसके बराबर है? तो 11√7 आयोडा के बराबर। यस और नो, और इक्वल टू अपने पास किस बराबर? ए किसके बराबर है? तो ए बताओ, ए वेयर इज ए। अच्छा, ए तो ए के बराबर होगा भाई। P4 किसके बराबर? तो ये आ गया अपने के पास -3√7 आयोडा के बराबर और प्लस टर्म्स बी किसके बराबर? तो बी के बराबर और 3 किसके बराबर? आयोडा के बराबर।
यस और नो। अब अपने पास कंपेयर करो, जैसे हम कंपेयर करेंगे तो बताओ तो किसके बराबर होगा। तो ये आ गया अपने के पास 11√7 इक्वल टू, यहाँ से आ गया अपने के पास -3√7 a के बराबर प्लस -5√7 b के बराबर। यस और नो। यहाँ से अपने के पास और भी ज़्यादा सॉल्व कर, तो ये आ गया अपने के पास √7 कॉमन लेकर के गया, तो यहाँ से आ गया अपने के पास बताओ 3a -3a और -5b इक्वल टू अपने के बराबर 11 के बराबर। यस और नो। तो यहाँ से आ गया अपने के बराबर 3a + 5b इक्वल टू आ गया -11 के बराबर। यानी हमारे पास एक इक्वेशन ये आ गया, पहला इक्वेशन ये और दूसरा इक्वेशन हमारे पास ये आ गया। यहाँ से अपने पास a और b हमें निकालने हैं। अब अपने पास a b कैसे निकालें, तो क्या करते हैं हम इसको अपने के पास एलिमिनेशन मेथड लगाए क्या, तो ये आ गया अपने के पास 11a और ये 3b, इसको अपने पास यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसको पहले मल्टीप्लाई कर रहे थे किससे, तो 3 से मल्टीप्लाई कर लेते। ये आ गया अपने पास 9a और प्लस टाइम्स किस बराबर 15b इक्वल टू आ गया माइनस टाइम्स 33 के बराबर, और इसको किससे मल्टीप्लाई कर ले, तो इसको मल्टीप्लाई कर लो 5 से, तो कितना आ गया बेटा 55a और माइनस टाइम्स 15b और इक्वल टू आ गया अपने के पास 5 से, तो 5 ये 25 और ये आ गया अपने के पास 5 चौका 20 2 22 और दोनों को ऐड कर दो। जैसे हम ऐड करेंगे जाने वाले को कौन रोक सकता है, तो ये आ गया अपने के पास बराबर, दोनों प्लस है 9 5 14 a के बराबर हो जाएंगे, और ये आ गया अपने के पास 64a इक्वल टू अपने के पास किस बराबर, तो 5 में से 3 जाएगा तो अपने के पास कितना जाएगा 2, और ये आएगा 2 और नहीं 12 में से 2 जाएगा तो 12 में से 3 जाएगा, तो ये आ गया अपने के पास 12 में से 3 9 192 के बराबर। यानी a इक्वल टू किसके बराबर हो गया, a का वैल्यू अपने के पास 4 दूनी 8 4 3 12 3 से अपने के पास कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी a का वैल्यू अपने के पास कितना आ गया बेटा 3 आ गया। जैसे a का वैल्यू अपने के पास 3 आ गया, अब अपने के पास b का वैल्यू निकालने हैं। b अपने के पास कैसे निकलेगा, तो b का वैल्यू इसमें चिपका देते हैं ना, b का वैल्यू अपने के पास इसमें चिपकाते हैं और यहाँ से अपने के पास इधर लिखते हैं, तो बताओ तो b का वैल्यू इधर a का वैल्यू इधर चिपकाएंगे, तो ये आ गया अपने के पास 9 और इक्वल टू आ गया अपने के पास बराबर 5b 9 प्लस 5b इक्वल टू किस बराबर -11 के बराबर, यानी आ गया 5b इक्वल टू आ गया अपने पास -20 के बराबर, यानी b इक्वल टू किस बराबर हो गया -4 के बराबर। जैसा हम लोग a आ गया और b आ गया, कैसा हम लोग। अब हमें तुम ये बताओ a आ गया b आ गया, यानी हमारे पास इक्वेशन ही आ गए x² और माइनस टर्म्स अपने पास किसके बराबर, तो 3x के बराबर और प्लस टर्म्स अपने के पास 4 इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। ठीक है, तो ये आ गया। अब अपने पास इसके फैक्टर करो, तो फैक्टर अगर पॉसिबल है तो अल्फा और बीटा डायरेक्ट ही आ जाएगा। फैक्टर अपने पास बराबर -4 और x -1 इक्वल टू आ गया 0 के बराबर, तो ये आ गया अपने पास 4 एकम 4 और आ गया अपने के पास 4 और यहाँ पर प्लस करें तो 4 1 3 नहीं, यहाँ से अपने पास 20 का -4 ये अपने के पास पॉसिबल है ही नहीं, तो क्या किया जाए, चलो अगले पेज पे चलते हैं, यहाँ पर जगह है नहीं, तो ये हमारे पास इसके बराबर हो गया, रुक जाओ x² माइनस टाइम्स 3x यही था और प्लस 4 इक्वल टू 0 के बराबर, प्लस 4 इक्वल टू आ गया 0 के बराबर, यह सब ठीक है। इसके रूट्स अपने पास b² -4 इसे रूट्स इमेजिनरी आएंगे, तो यहाँ पे अपने पास एक अल्फा निकालो और दूसरा अपने पास क्या है बता दो, अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर, तो ये आ गया अपने पास 3 के बराबर, और अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर बेटा, तो अल्फा इंटू बीटा हमारे पास आ जाएंगे c/a यानी 4 के बराबर। सम ऑफ रूट्स ये आया और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ठीक है। हमें निकालना क्या है, हमें अल्फा की पावर 4 और प्लस बीटा की पावर 4 निकालने, इसको लिख सकते हैं क्या, मॉड लगा लेंगे बाद में, ये मॉड अपने पास बाद में देख लेंगे, अल्फा स्क्वायर और इस पूरे का होल स्क्वायर और प्लस टर्म्स, अब कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है, ये तो बच्चों वाला खेत है। ये आ गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इन पूरे का होल स्क्वायर और माइनस टर्म्स अपने पास 2 अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर, इसको भी अपने पास सॉल्व कर लो, इसको भी तोड़ो, तो ये आ गया अपने पास अल्फा प्लस बीटा इन पूरे का होल स्क्वायर और माइनस टर्म्स किस बराबर अल्फा बीटा लेकिन 2 इन पूरे का होल स्क्वायर और माइनस टर्म्स 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर के बराबर। यस और नो। अब अपने पास क्या करो, अल्फा प्लस बीटा अपने पास 3 के बराबर है, तो 3 का स्क्वायर 9 माइनस टर्म्स 8 इन पूरे का होल स्क्वायर माइनस टर्म्स अपने पास आ जाएंगे 2 इंटू
अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर, यानी आपके पास आ गया 16 के बराबर। जैसे 9 में से 8 जाएगा, देख लो अपने पास सही लिखे है ना, हाँ सही लिखे है। ये आ गया 1 और माइनस टर्म्स 32 के बराबर, 32 में से 1 जाएगा तो अपने पास 31 आएगा माइनस टर्म्स, लेकिन हमें मॉड लगाना है तो ये आ गया अपने बराबर 31 के बराबर। यानी हमारे जो आंसर हो जाएंगे वो अपने पास किसके बराबर हो जाएंगे, 31 के बराबर, यानी 31 इज द करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अब देख लो अपने पास 31 कौन से ऑप्शन में, तो इंटीजर टाइप थे, तो ये अपने पास 31 इज द करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो ये थे हमारे पास जेईई मेंस के 23 जैन 2025 के शिफ्ट में सवाल था। थोड़ा सा अपने के पास कैलकुलेटिव था, इधर अपने सोचना पड़ता, उसके बाद आगे बन सकते थे, ऐसा नहीं कि नहीं बनाया जा सकता। तो बस इतना इस वीडियो में, मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।